निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी वॉलेटाइल वाला दिन नजर आया गया आज। अब कल के दिन का क्या प्लान होना चाहिए, क्या हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 19,543 पे। एक पॉइंट में हमेशा आपको बोला हो कि वेट करो, लेट द प्राइस ट्रिगर एंड रिएक्ट टू द प्राइस, मतलब ट्रेड फोर्स करने की कोशिश मत करो। सुबह के टाइम पे यहाँ पे एक इनिशियल हमारा बाइंग ट्रेड ट्रिगर हो गया था, बाय दिया, ट्रेड यहाँ पे ही फेल हो गया था, ज्यादा कुछ नहीं, 10 पॉइंट का हमें एक स्टॉप लॉस मिल गया एंड फिर उसके बाद पूरा दिन वॉलेटाइल था। देखिए, एक स्टॉप लॉस लेके, छोटा स्टॉप लॉस लेके हट जाना मार्केट में से ज्यादा सेंस बनता है। एक चीज हमेशा याद रखना, बड़ा प्रॉफिट चलेगा, छोटा प्रॉफिट चल जाएगा, छोटा लॉस ओके चल जाएगा मार्केट में, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। ये चीज, ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना कि बड़े लॉस को ही प्रिवेंट करना जरूरी है। अब वो कब होने वाला है? जब आप अपने टाइम पे स्टॉप लॉस लेते जाएंगे, अब जब आप अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करते जाएंगे। देखिए, ट्रेड राइट जा रहा है, उसको ट्रेल करना अच्छी बात है, पर ट्रेड रॉन्ग जा रहा है, होप पे बैठना वो ट्रेड के कि वो सही जाए, वो गलत बात हो जाती है। सो हमेशा याद रखना कि कभी ट्रेड सही जा रहा है आपका तो अग्रेसिवली ट्रेल करते जाना है, जैसा हम लोग ने परसों के दिन पे किए थे। ट्रेड गलत जा रहा है तो उसको कट करना, कट योर लॉसेस शॉर्ट। अब कल के दिन का क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, सिंपल ही रखने वाले। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, एक सर्टेन अप मूव हमें मिल सकता है अप टू 19,640 एंड 678। कल के दिन पे बहुत बड़ा मूव में एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, हो सकता है कुछ टाइम यही जोन के अंदर 640 एंड 500 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करे। तो प्लान क्या रहने वाला, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज बाइंग करेंगे हम। टारगेट होना चाहिए 19,640 का फर्स्ट टारगेट। लेवल टूटा 19,640 का, तो 19,680 का सेकंड टारगेट निकल के आने वाला है। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, सेलिंग के लिए जैसे ही यहाँ पे एक बेस बना हुआ है निफ्टी में, ये अनटेस्टेड लोज है, ये अनफिल्ड एक गैप है, ये जो जोन है यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप है। सो 19,500 का लेवल तोड़ने दीजिए। जैसे ही ये 19,500 का लेवल तोड़ देता है, यहाँ पे सेलिंग के लिए अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है हमें, जो 19,400 से लेके 420 के रेंज तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये लेवल टूट गया तो 19,300 पे अगला सपोर्ट है। तो नीचे के साइड पे एक अच्छा बड़ा मूव मिल सकता है। कभी 19,500 का लेवल टूट गया तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो 19,640 एंड 680, मतलब यहाँ पे भी 140 पॉइंट का तक का हमें 120 पॉइंट तक का हमें एक रेंज मिल सकता है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन हुआ, देखिए कभी गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट किए, अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। गैप अप मिलके रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर ऊपर गया तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने वाला है एंड मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं ट्रेड करने के लिए। सो गैप अप के केस में मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए। गैप डाउन के केस में वेट करूंगा मैं, यहाँ पे इनिशियल नेगेटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर देता मार्केट में तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते, कंटिन्यूएशन में जा सकता है, जरूर नहीं, पुल बैक आना मुश्किल हो जाएगा ये केस में। सो गैप डाउन हो गया, वेट करूंगा नेगेटिव रेड कैंडल का, लोअर लोज का फॉर्मेशन एंड शॉर्ट करेंगे, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट कर सकते। 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस एज पर स्पॉट प्राइस, और टारगेट डिस्कस कर चुके, 400 से लेके 420 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 19,300 का। एक बार डेली चार्ट में भी आपको नजर मार के देख लीजिएगा कि डेली चार्ट में क्या नजर आ रहा है। सो डेली चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बाइंग मोमेंटम आने के लिए, देखिए यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, यस एक बाइंग करेंगे पर अग्रेसिव क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये एक रेंज बना रहा है यहाँ पे। अब ये रेंज बनाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आया, पुल बैक लिया, नीचे आया है आज, अब वापस ये ऊपर जाना शुरू किया, तब जाके फिर ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। बट वेट करना पड़ेगा ये लेवल्स के यहाँ पे एक क्लोजिंग देने के लिए। एक क्लोजिंग दे दिया फिर यहाँ पे मोमेंटम हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो यस, कल के दिन पे क्योंकि ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे एक बाइंग का जोन बन सकता है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बट ये जोन्स के ऊपर मैं 640, 670, 680 ये जोन्स के यहाँ पे क्लोजिंग जब देना शुरू किया तब यहाँ से हम एक फॉलो थ्रू एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लाइकवाइज ये अभी नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आके पुल बैक लिया, कभी ये लोज टूटना शुरू कर देता है तो ये कंटिन्यूएशन फिर नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी होती है कम से कम ये बेस के लेवल तक। सो यहाँ पे ये जब लो टूटना शुरू हुआ तो यहाँ पे एक फॉलो थ्रू एक्शन आने की उम्मीद हो सकती है, जो ये बेस लेवल तक लेके आएगा। ये लेवल्स के यहाँ पे कंसोलिडेट होके नीचे तोड़ गया तो फर्दर कंटिन्यूएशन सेल ऑफ का मिल सकता है।
चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 44,541 पे। 44,500 के नीचे मोमेंटरीली ब्रेक हुआ था, यस, बट क्लोजिंग 500 के ऊपर दिया है। 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। अब क्या समझना है हमें, देखिए यहाँ पे पुल बैक आया था मार्केट के अंदर, कंटिन्यूस ऊपर की तरफ गया, एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, पुल बैक, ब्रेक डाउन, स्लाइड पुल बैक, अभी ब्रेक डाउन दे रहा है। अब कंटिन्यूएशन के लिए ये जोन को तोड़ना जरूरी है, ये जोन को तोड़ना शुरू करेगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये आ सकता है वापस से ये जोन के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब कभी इसको ऊपर की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कभी ऊपर की तरफ जाना है तो कल के दिन पे गैप अप खुलना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग देना पड़ेगा, मतलब एक इनसाइड कैंडल डे मोस्टली हो जाएगा गैप अप खुल गया तो। एंड उसके बाद वाले दिन पे कंटिन्यूएशन मिलेगा, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया 45,000 के ऊपर, तो ये जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो फिर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे बेस बना, पुल बैक लिया, बेस बना, वापस से रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो गया, एक डबल बॉटम वाला पैटर्न बन गया। सो गैप अप खुला, उसके बाद वाले दिन मतलब मंडे के दिन पे फॉलो थ्रू दे दिया गैप अप करके यहाँ पे, तो फिर उसके बाद वापस से अप मूव एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो वी विल वेट फॉर पॉजिटिव बाइंग के लिए, यहाँ पे 45,000 के ऊपर ही वेट करेंगे, कल के दिन गैप अप एंड फिर कंटिन्यूएशन, तो हम बाइंग की ओर पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सेल ऑफ के लिए ये लो टूटना शुरू कर दिया तो ये लेवल, ये बेस टूटना शुरू हो जाएगा एंड एक फॉलो थ्रू एक्शन हमें मिल सकता है। तो प्लान क्या होना चाहिए, 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं एंड देखते हैं एग्जैक्टली हमें क्या हिसाब से ट्रेड करना है। सो फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन खुल गया मार्केट, 44,500 एंड 44,480 ये मेरा सेलिंग का जोन रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम, यहाँ पे आप सेफ ट्रेडर है तो 44,480 के नीचे ही से ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, बट बिटवीन 44,500 एंड 44,480 और 500 ये दो लेवल्स के बीच में यहाँ पे मैं पोजीशन बनाना शुरू करूंगा सेलिंग के लिए। फर्स्ट टारगेट मेरा आएगा 44,300 का फर्स्ट टारगेट, 44,190 के आसपास में मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये बेस टूट गया तो यहाँ पे आके टच कर सकता है, यहाँ पे कोई बीच में सपोर्ट है नहीं ज्यादा, ये लेवल टूट गया तो 44,200 के आसपास में आ सकता है। सो वेट करना, कल के दिन पे फ्लैट खुल गया मार्केट एंड ये लेवल टूट गया तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ तो 44,700 रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। 44,000 आज का जो ओपनिंग ओपन हाई वाला जो ओपन वाला जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। 44,920 कल का प्रीवियस स्विंग ये रेजिस्टेंस के लिए काम करने वाला है। तो कुछ सेंस नहीं बनता है यहाँ पे बाइंग के लिए, बार बार यहाँ पे सेलर्स आने की उम्मीद हो सकती है। गैप अप खुला, अवॉइड करेंगे ट्रेड करो, जाने देंगे। गैप अप खुला, कभी ऊपर की तरफ भी जाता है, क्या जाएगा, एक दिन का ट्रेड जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं जा सकता है, पर हमें मंडे के दिन पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो गैप अप खुल गया, मोस्टली एक इनसाइड डे हो सकता है, अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए, प्लान करेंगे मंडे के दिन पे। बट कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन प्लान करेंगे। सो गैप डाउन हो गया, वेट करना इनिशियल नेगेटिव रेड कैंडल का। गैप डाउन के केस में नेगेटिव के हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे। कैंडल लो के नीचे शॉर्ट 70-80 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉप लॉस, और टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 44,300, 44,200। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस है नीचे कमेंट करके कर सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।